स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, जिसकी हेडिंग है प्रोटिस्ट एंड फंजाई। तो देखें, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, किससे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं प्रोटिस्ट से। तो अगर हम बात करें कि जो प्रोटिस्ट का जो टर्म है, ये जो प्रोटिस्ट एक लफ्ज़ है, ये कहाँ से लिया गया है? ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और इसकी जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है वेरी फर्स्ट। तो प्रोटिस्ट का मतलब क्या होता है? वेरी फर्स्ट। क्यों कहा जा रहा है वेरी फर्स्ट? क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म थे? जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था, जैसे बैक्टीरिया हो गए। उसके बाद फिर आए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जो पहला वेरी फर्स्ट जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए थे वो प्रोटिस्टाज ही थे। वो क्या थे? वो प्रोटिस्ट थे। तो इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया है? इन ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है प्रोटिस्ट, यानी वेरी फर्स्ट। वेरी फर्स्ट मतलब फर्स्ट इवोल्व यूकैरियोट्स, पहले इवोल्व जो है ये यूकैरियोट्स थे। अगर हम प्रोटिस्ट की बात करेंगे, प्रोटिस्ट की टोटल कितनी स्पीशीज दुनिया में मौजूद हैं? तो अबाउट 200,000 स्पीशीज इनकी दुनिया में मौजूद हैं। जैसे अमेबा हो गया, अमेबा एक है इसकी स्पीशीज, यूग्लिना हो गया, पैरामेशियम हो गया, डिफरेंट टाइप की एल्गी हैं। ऐसे हम अगर काउंट करते जाएं तो तकरीबन 200,000 स्पीशीज इसकी दुनिया में मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स ग्रुप का मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी आपको क्या मिलेगी? इस ग्रुप में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। इस ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी? वैरायटी मिलेगी। नॉर्मली ज़्यादातर तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राइमरीली ज़्यादातर ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन अगर आप इस ग्रुप की डाइवर्सिटी देखो, यानी इसके जो है वो वैरायटी देखो इनमें, तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टर में आपको क्या मिलेगी? वैरायटी मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी वैरायटी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो, अगर आप इस देखें तो इसमें जो है वो वेरियस शेप, एक तो क्या होता है कि इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनकी कोई डिफरेंट जो है वो क्या होती हैं? शेप होती हैं। जैसे आप अमेबा को देखें तो अमेबा की कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। क्लेमेडोना जो है वो ओवल शेप का है। इसी तरीके से आप यूग्लिना की शेप देखें, पैरामेशियम की शेप देखें, तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी डिफरेंट क्या होती हैं? डिफरेंट या वेरियस जो है वो क्या होती हैं? शेप होती हैं। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोड्यूस डिफरेंटली, रिप्रोड्यूस डिफरेंटली, यानी इनमें रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट मेथड होते हैं। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी इनके पास डिफरेंट मेथड होते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी इनके पास क्या होते हैं? डिफरेंट मेथड मौजूद होते हैं। इसके अलावा ईट डिफरेंटली, इनकी जो ईटिंग हैबिट है या जो इनकी न्यूट्रिशन है वो भी डिफरेंटली है। कुछ ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। फिर हेट्रोट्रॉफ में भी डिफरेंट स्टाइल हैं, कोई सेप्रोट्रॉफ होते हैं, कोई पैरासाइट होते हैं। सही है, पैरासाइट के अंदर भी कुछ जो है वो पैथोजन भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ अपना फूड खुद भी बनाते हैं, जैसे एलजी हो गई। इसके अलावा अगर हम इनके लाइफ स्टाइल की बात करें तो लीड डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल भी इनके डिफरेंट हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं। सही ना? तो डिफरेंट टाइप, कुछ सिसाइल होते हैं, ज़मीन के साथ अटैच होकर रहते हैं, कुछ मोटाइल भी होते हैं। तो इनके पास जो लाइफ स्टाइल हैं ये भी डिफरेंट हैं। और ये जो हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं, जैसे अमेबा हो गया सिंगल सेल है, यूग्लिना हो गया सिंगल सेल है, पैरामेशियम हो गया सिंगल सेल है। और इसके अलावा ये एंड सिंपल मल्टी सेलुलर, और ये सिंपल क्या हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये प्रोटिस्ट जो है वो डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स ग्रुप का मतलब इसमें हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वेराइटी है। इसकी शेप देखो तो इसकी शेप में बहुत ज़्यादा वेराइटी है। इसके आप ईटिंग न्यूट्रिशन देखें, ईटिंग तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसमें अगर आप इनके लाइफ स्टाइल देखें तो लाइफ स्टाइल के अंदर भी, लिविंग स्टाइल है उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। और अगर इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखें तो सिंगल सेल हैं, कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, इसमें भी वैरायटी है। और जब बहुत ज़्यादा वैरायटी हो जाती है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाता है टू क्लासीफाई। तो इनकी भी क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी क्या होती है? मुश्किल होती है। तो हार्ड टू क्लासीफाई, इनको क्लासीफाई करना थोड़ा हार्ड है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि क्या है, ये एक डाइवर्स ग्रुप है।
कोई एक क्राइटेरिया नहीं है इनमें सबके, आप इनको एक ग्रुप के अंदर ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन करो तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो इस वजह से इनको किसी ग्रुपिंग करना भी इनकी पहले मुश्किल थी। पहले कुछ प्लांट्स के अंदर रखे हुए थे, कुछ एनिमल्स में रखे हुए थे इसके कुछ ऑर्गेनिज्म, और फिर जो है ना वो कुछ फंगस के अंदर थे। लेकिन बाद में फिर जो है वो उनको जो है वो किंगडम से जो है वो निकाल दिया गया। तो मतलब अभी आगे हम इसकी मजीद क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, अगर आप इनको डिफाइन करना चाहें, प्रोटिस्ट को डिफाइन करें, तो हम प्रोटिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रोटिस्ट को कुछ हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म not fit into category of plant, animal and fungi. Categories of plant, animal and fungi. ये देखो, आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स हैं, एनिमल और फंजाई हैं, लेकिन ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनको आप प्लांट्स में भी नहीं रख सको, जिनको आप फंगस के ग्रुप में भी ना रख सको, जिनको आप एनिमल के ग्रुप में भी ना रख सको, तो ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को जिस आप ग्रुप में रखोगे वो प्रोटिस्टास हैं। बेसिकली क्या हैं? प्रोटिस्टास हैं। तो ये आपकी बुक की भी मैंने यहाँ पर जो थे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये मैंने एक्सप्लेन यहाँ पर कर चुका हूँ कि प्रोटिस्टास डाइवर्स ग्रुप, मैं आप बात कर चुके कि ये डाइवर्स ग्रुप हैं, और प्राइमरीली ये ज़्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में रहते हैं। दे कम इन वेरियस शेप, डाइवर्सिटी है तो इनकी डिफरेंट शेप होती है, रिप्रोड्यूस डिफरेंटली, और इनका रिप्रोडक्शन की भी जो है वो डिफरेंट क्या होते हैं तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर बात कर ली कि डिफरेंट तरीके से इनका फीडिंग हैबिट है, खाने का तरीके भी डिफरेंट है, लाइफ स्टाइल भी इनके डिफरेंट हैं। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा वैरायटी की वजह से मेकिंग देम हार्ड टू क्लासीफाई। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि प्रोटिस्टास को क्लासीफाई करना हार्ड क्यों है, तो आप बताएंगे इस डाइवर्सिटी की वजह से ये हार्ड है। और बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि इनकी कितनी स्पीशीज हैं? तकरीबन 200,000 प्रोटिस्ट की स्पीशीज मौजूद हैं, विच आर इधर सिंगल सेल और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। एक चीज़ जो इनमें कॉमन है कि वो तमाम के तमाम ये यूकैरियोटिक सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। और प्रोटिस्टास का जो नाम है वो कहाँ से आया है? ग्रीक मीनिंग है, जिसका मतलब होता है वेरी फर्स्ट। और ये किसको हाईलाइटिंग कर रहा है? बेसिकली हाईलाइट कर रहा है इस आइडिया को, देख प्रोटिस्ट वर अमंग द फर्स्ट यूकैरियोट्स इवोल्व, यानी दुनिया में जो पहले यूकैरियोट्स आए थे वो कौन थे? वो प्रोटिस्ट ही थे। और प्रोटिस्ट आर मेनली डिफाइंड बाय व्हाट दे आर नॉट, मतलब इनको हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट दे आर नॉट, यानी ना ही ये प्लांट्स हैं, ना ही ये एनिमल हैं, ना ही ये फंजाई हैं। वैसे यूकैरियोट्स ना जो प्लांट है, ना एनिमल है, ना फंजाई, तो हम उनको कौन से ग्रुप में रखते हैं? उनको हम रख देते हैं जो है वो प्रोटिस्टास के अंदर। इसके बाद करता है प्रोटिस्टास द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी प्रोटिस्टास का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? ये कौन से एनिमल, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनसे क्या हुए हैं? ये इवोल्व हुए हैं। तो आपकी बात यहाँ पर कहता है कि प्रोटिस्टास आर वेरिड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हम पहली बात कर गए कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है? वेराइटी है। तो इस वजह से क्या कहा जा रहा है? प्रोटिस्टास आर वेरिड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब वैरायटी तो इनमें है, लेकिन एक चीज़ क्या कॉमन है? दे ऑल हैव यूकैरियोटिक सेल। ये कॉमन है इनमें कि तमाम के पास क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। और यूकैरियोटिक सेल की वजह से विच आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल तो फंजाई में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स के अंदर भी होता है। यानी इनका जो यूकैरियोटिक सेल है, इनकी एवोल्यूशनरी जो है वो रिलेशनशिप या इनको रिजेंबल करवा रहा है किससे? फंजाई से, एनिमल से और प्लांट से। बट दिस इज व्हाट सेट देम अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया। और ये इसके पास यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल होने की वजह से ये किसके क्लोज हो गए? प्लांट, फंजाई और एनिमल के क्लोज हो गए। और किससे अपार्ट हो गए? किससे ये दूर हो गए? एवोल्यूशनरी लिहाज से ये बैक्टीरिया से क्या है? ये दूर है। इनको आप बैक्टीरिया के ग्रुप में नहीं रखोगे, सही है। विच आर प्रोकैरियोट्स, जबकि बैक्टीरिया क्या है? वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी बात बता रहा है कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म है, और उसके चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन से कवर्ड है। और इसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, ये तमाम जो है वो किसमें मौजूद होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। फिर कहता है बायोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन व्हाट एग्जैक्टली प्रोटिस्टास आर, यानी बायोलॉजिस्ट की जो है वो डिफरेंट ओपिनियन है किसके हवाले से? प्रोटिस्टास के हवाले से, कि प्रोटिस्टास हैं क्या? क्या ये प्लांट हैं? क्या ये एनिमल हैं? क्या ये फंजा हैं? तो कहता है कि
समथिंग ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम ब्रॉडली, कुछ प्रोटिस्ट किंगडम को थोड़ा ब्रॉडली जो है वो लेते हैं। कैसे ब्रॉडली लेते हैं? इंक्लूडिंग बोथ डेट आर हेट्रोट्रॉफ, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफ हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया और वाटर मोल्ड हो गया। हेट्रोट्रॉफ आपको पता है ना, ये किसका कैरेक्टर है? ये प्लांट्स एनिमल्स होते हैं हेट्रोट्रॉफ, और कौन है हेट्रोट्रॉफ होते हैं? फंगस होते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो ये कैरेक्टर उनका है। लेकिन प्रोटिस्टस के अंदर भी क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, ये प्रोटिस्ट हैं, ये हेट्रोट्रॉफ हैं। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्ट हैं, ये हेट्रोट्रॉफ हैं। वाटर मोल्ड प्रोटिस्ट हैं, ये हेट्रोट्रॉफ हैं। एंड दोज डेट आर ऑटोट्रॉफ, और वो जो ऑटोट्रॉफ हैं जैसे एल्गी हो गई, ये भी किस में आ रही है? ये भी जो है वो प्रोटिस्टास के अंदर आ जाती है। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो उनकी डिफरेंट ओपिनियन है, और कुछ प्रोटिस्टास किंगडम को एक ब्रॉडली देखते हैं। ब्रॉडली क्या देखते हैं? इस तरह से कि इसमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, और इसमें क्या आ जाते हैं? इसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। यानी इनकी अगर हम एवोल्यूशनरी जो है वो रिलेशनशिप देखें, तो बेसिकली तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये जो हैं वो यूकेरोट्स हैं। लेकिन उन यूकेरोट्स के अंदर तो प्लांट्स भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। लेकिन प्लांट्स, फंजाई और एनिमल ये मल्टी सेलुलर हैं, जबकि यूकेरोट्स के अंदर यूनिसेलुलर भी आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं? और जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर भी आ जाते हैं। लेकिन यूकेरोट्स प्लांट्स के अंदर तो तमाम ऑटोट्रॉफ्स हैं, और एनिमल्स और फंजाई के अंदर हेट्रोट्रॉफ हैं। लेकिन अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें, किसकी बात करें? प्रोटिस्ट की बात करें, तो साइंटिस्ट कहते हैं उसको ब्रॉडली देखते हैं, यानी इसमें हेटेरोट्रॉफ भी आ जाते हैं और इसमें ऑटोट्रॉफ भी आ जाते हैं। अब अगर एवोल्यूशन के हवाले से आगे हम चलते हैं, यानी जो प्रोटिस्ट हैं एवोल्यूशनरी, इनको कहा जाता है कि इनकी पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन है। अब पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन का मतलब क्या होता है? यानी जहां पर फाइलेटिक का लफ्ज आता है, इसका मतलब इसका ताल्लुक एवोल्यूशन से है। तो कहा जाता है कि ये जो प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्टास हैं, इसको अगर मैं सिंपली इस तरह से लिख दूं, दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसिस्टर। यानी इनके अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि इनका कोई कॉमन एंसेस्टर है। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, जो है वो ह्यूमन एप्स, मंकी, अब ये जो है, ये तीनों जो है वो मोनोफाइलेटिक हैं। मोनोफाइलेटिक का मतलब क्या है? इनका एक कॉमन एंसेस्टर है। इन तीनों का एंसेस्टर क्या है? एक ही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस ग्रुप को कहेंगे, इन तीनों को मिलकर ह्यूमन, एप्स और मंकी एक इस ग्रुप में आ जाते हैं, प्राइमेट्स में। तो इसका मतलब प्राइमेट्स के क्या है? एक सिंगल एंसेस्टर है। इनका सबका एक सिंगल एंसेस्टर, ये एक ही किसी एंसेस्टर से जो है वो क्या हुए हैं? इवोल्व हुए हैं। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया मोनोफाइलेटिक ग्रुप। इसी तरह कैट, लायन, टाइगर, इन सब का भी कहते हैं कि कोई एक ही एंसेस्टर है। तो ये भी कौन सा ग्रुप हो गया? ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो गया। लेकिन अगर आप बात किसकी करो? अगर हम बात करें प्रोटिस्टास की, किसकी बात करें? प्रोटिस्टास की बात करें, तो प्रोटिस्टास इतने डाइवर्स होते हैं कि हम इसको ये नहीं कह सकते ये किसी एक जो है वो किसी एक जो है वो ऑर्गेनिज्म से क्या होंगे? ये इवोल्व हुए होंगे। क्योंकि देखो प्रोटिस्टास के जो, अभी आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको अगर जर्नली बता दूं कि प्रोटिस्टास के जो है वो, जो अगर मैं मेजर ग्रुप की बात करूं कि प्रोटिस्टास के जो है वो मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, तो प्रोटिस्टास के अंदर एक आ जाते हैं, प्रोटिस्टास की बात करूं तो एक प्रोटोजोआ आ जाते हैं, एक आ जाते हैं इसके अंदर जो है वो एल्गी आ जाती हैं, एक आ जाते हैं इसके अंदर प्रिमिटिव फंजाई। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों किसी एक ही एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। तो इनका प्रोटोजोआ का कोई अलहदा एंसेस्टर है, एल्गी का एंसेस्टर कोई अलहदा है, प्रिमिटिव फंजाई का एंसेस्टर क्या है? एक अलहदा है। तो कह सकते हैं कि दे कम फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, मतलब ये जो आए हैं ये प्रोटिस्टास, जिसमें प्रोटोजोआ है, एल्गी है और प्रिमिटिव फंजाई, इन सबको मिलाकर हम प्रोटिस्टास ही कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे कम फ्रॉम डिफरेंट
एंसेस्टर। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, यानी इनका ओरिजिन किसी एक एंसेस्टर से नहीं हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं आपकी बुक क्या कह रही है। तो आपकी बुक इसमें कह रही है कि पॉलीफाइलेटिक क्या है, इनका ओरिजिन है। और यहाँ पर आपकी बुक कहती है कि प्रोटिस्टास डू नॉट ऑल कम फ्रॉम सेम एंसेस्टर, यानी ये तमाम के तमाम किसी सेम एंसेस्टर से नहीं आए। तो मैंने आपको बताया ना, प्रोटोजोआ का एंसेस्टर अलग है, एल्गी का एंसेस्टर अलग है, प्रिमिटिव फंजाई का एंसेस्टर अलग है। इनफैक्ट दे हैव डिफरेंट ओरिजिन, यानी इनकी ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, कोई एक ओरिजिन इनकी नहीं है। इनफैक्ट दे हैव डिफरेंट ओरिजिन। We put the eukaryotes creature that is not a fungus, animal and plant into protist category, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ना प्लांट्स हैं, ना जो फंगस हैं, और ना ही जो एनिमल हैं। ऐसे यूकैरियोट्स जो कि ना प्लांट हैं, ना फंगस हैं, ना एल्गी हैं, तो सॉरी ना जो फंगस हैं, तो इनको हम मिला, इसको किसमें रखते हैं, हम इनको रखते हैं किस कैटेगरी में, प्रोटिस्टास के अंदर। फॉर कन्वीनियंस, हम उनको कन्वीनियंस यानी उसको इजीली ताकि स्टडी कर सकें, तो हम उसको एक इसमें रख देते हैं प्रोटिस्टास के अंदर। इफ वी सॉर्टेड देम अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, देयर माइट बी मैनी डिफरेंट कैटेगरीज विद इन प्रोटिस्ट में बी S20, यानी अगर अभी तो मैंने सिर्फ इनकी 3 ग्रुप बनाए, इसके यहाँ पर ग्रुप कितने बना दिए, प्रोटिस्टास के 3, लेकिन अगर मैं इनके मजीद कैरेक्टरिस्टिक देखूं तो टोटल ये 3 नहीं बनेंगे, ये कितने बन जाएंगे, ये तकरीबन 20 बन जाएंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर जो हमने बात करनी है, यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि वाई प्रोटिस्ट आर कंसीडर एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, और व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ प्रोटिस्टास। तो इसका सिंपल आप बात यही कहोगे, बिकॉज दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर, दे कम फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, और देयर ओरिजिन इज कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। अब यहाँ पर देखें, आपके यहाँ पर भी लिखा हुआ है इस बॉक्स में, द टर्म पॉलीफाइलेटिक रेफर टू अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट शेयर अ कॉमन एवोल्यूशनरी एंसेस्टर, जिनका कोई एक एवोल्यूशनरी एंसेस्टर ना हो, एंड मे हैव इवोल्व्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, जो कि डिफरेंट एंसेस्टर से क्या हुए हैं, इवोल्व हुए हैं। सोर्सेज आर नॉट क्लोजली रिलेटेड इन टर्म ऑफ देयर क्लोज रिलेटेड इन टर्म ऑफ देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं है, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको 3 बता दी। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो आगे मजीद जो है वो इसकी बात करेंगे प्रोटिस्टास की। आज यहीं तक रखते हैं, और यहाँ तक आज जो मैंने बताया है, अगर हम इसकी क्वेश्चंस के बारे में बात करें कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वाई प्रोटिस्ट आर कंसीडर एज डाइवर्स ग्रुप, प्रोटिस्ट को हम डाइवर्स ग्रुप क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनमें ये तमाम डाइवर्सिटी हैं जो आपने बतानी है। इसको क्लासीफाई करना इतना हार्ड क्यों है, डिफ़िकल्ट क्यों है, तो बताओगे क्योंकि इसकी डाइवर्सिटी की वजह से है। फिर आपसे ये प्रोटिस्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सही है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि फंगस, एनिमल और प्लांट से प्रोटिस्ट किस तरीके से रिजेंबल करते हैं, तो उसकी रिजेंबलेंस सिर्फ उनके यूकैरियोटिक सेल की वजह से है। और प्रोकैरियोटिक सेल से अपार्ट क्यों है, डिफरेंट बैक्टीरिया से ये डिफरेंट क्यों है, तो बैक्टीरिया से डिफरेंट ये प्रोकैरियोटिक सेल की वजह से है। इसके अलावा यहाँ पर पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन से मतलब क्या है, प्रोटिस्टास को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्यों कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं।